डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय, हाँ इसके पहले ऑब्जेक्टिव बताए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए थे। अब थ्योरी बता रहे हैं। थ्योरी में है लेंस के द्वारा उत्पन्न विचलन। कोई भी लेंस के द्वारा कितना विचलन उत्पन्न होता है, यानी कि कितना एंगल से डेविएट करता है प्रकाश की किरण। तो इसमें कोई भी लेंस पर जब प्रकाश की किरण इंसिडेंट होती है तो अपने पथ से कितना एंगल से वो डेविएट करती है, यही बताना है। यही तो इसमें दो केस लेते हैं। पहला केस है, केस फर्स्ट है, when the object is at infinity, when the object is at infinity, जब वस्तु कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो। when the object is at infinity, जब वस्तु अनंत पर रहे, है ना, जब वस्तु अनंत पर हो, है ना, जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर होगा तब क्या होगा। इसमें देखिए यही मान लिया कि कोई कन्वेक्स लेंस है, यही एक कोई कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस है। एल एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ एफ है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां से प्रकाश की किरण चलती है, एक प्रधान अक्ष से प्रकाश की किरण चलती है, प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष से नहीं बल्कि प्रधान अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण चलती है। ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट एट पॉइंट ए, इज इंसिडेंट एट पॉइंट ए at height h, at height h above the principal axis। तो अगर ये लेंस नहीं रहता तो प्रकाश की किरण अगर यह लेंस नहीं रहता तो प्रकाश की किरण सीधे आगे बढ़ते चली जाती। अगर यह लेंस नहीं रहता तो प्रकाश की किरण सीधे आगे बढ़ते चली जाती। लेकिन क्या होगा कि ये डेविएट करती है और ये प्रकाश की किरण फाइनली कहाँ पर जाती है, फोकस पर जाती है। इसका इमेज यानी कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब इसके फोकस पर बन रहा है। क्या बताया कि एक कन्वेक्स लेंस हमने लिया है, एक कन्वेक्स लेंस है एल जिसका फोकल लेंथ एफ है। अनंत से कोई प्रकाश की किरण चलती है तो लेंस के ए बिंदु पर, ये दिस इज द पॉइंट ए, यहाँ पर हियर, यहाँ से पैरेलल चलती है और ए बिंदु पर पड़ती है, जहाँ से अपवर्तन के बाद ये प्रकाश की किरण सिंपल ये कहाँ पर आकर के फोकस पर मिलती है, लेंस के फोकस पर मिलती है। यानी कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ऐसे भी जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो हमें ये नहीं बताना, बताना क्या है कि रे ऑफ लाइट कितना एंगल से डेविएट किया। तो यहाँ से देखिए प्रकाश की किरण चल रही है तो ये सीधे चली जा रही है, ये दिस इज द डेविएशन। ये जो है अगर ये लेंस नहीं रहता तो प्रकाश की किरण सीधे आगे बढ़ते चली जाती। तो ये दिस इज द डेविएशन, ये डेविएशन है, ये डेविएशन है।
दिस इज द डेविएशन, यही डेविएशन है। लेट एल बी ए convex lens, convex lens having focal length f, having focal length f, focal length f, a ray of light, a ray of light a ray of light coming from infinity, coming from infinity parallel to the principal axis, parallel to the principal axis is incident at point A of the principal axis of the lens after refraction, after refraction, रिफ्रैक्शन के बाद that ray of light, that ray of light meets at point A of the meets at point A of the at meets at सीधे लिखो at focus if, at focus if of the lens। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, हिंदी में लिखेंगे तो माना कि एफ फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एल है, अनंत पर स्थित वस्तु से चलती प्रकाश की किरण लेंस के ए बिंदु पर आपतित होती है, बिंदु पर आपतित होती है। अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण फोकस एफ, लेंस के फोकस एफ पर मिलती है।
फोकस एप पर मिलती है। अनंत से जो प्रकाश की किरण चलती है लेंस के ए बिंदु पर आपतित होती है, जहां से अपवर्तन के बाद फोकल लेंस के फोकस एप पर मिलती है। अब निकालना क्या है, डेविएशन कितना हुआ है। डेविएशन कितना हुआ है, डेविएशन कितना हुआ है। तो डेविएशन निकालने के लिए हम मान लें OA बराबर कितना हुआ h। ये हाइट हुआ कि प्रधान अक्ष से कितना दूरी पर इंसिडेंट हो रही है प्रकाश की किरण। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से ये हो जाएगा लेंस का फोकल लेंथ OF क्या हो गया, ये फोकल लेंथ हुआ। OF बराबर F है ना, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस लेंस का फोकल लेंथ, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। अब यहां पर देखिए ये जो है सीधे ये चली जाती प्रकाश की किरण, तो हम इसको यहां पर हम B ले लेते हैं। तो BAF कोण BAF है ना, बराबर डेल्टा डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, लेंस के द्वारा उत्पन्न विचलन, लेंस के द्वारा कितना विचलन हुआ, यही डेल्टा BAF, यही डेल्टा निकालना है। अब देखिए जरा फिगर से, ये अल्टरनेट एंगल हुआ ये और ये एकांतर कोण हुआ, तो एकांतर कोण कितना है, डेल्टा है। तो फ्रॉम फिगर से देखें फ्रॉम फिगर से देखिए तो कितना होगा, कोण BAF बराबर AFO, BAF बराबर कोण AFO इक्वल टू डेल्टा, इज इक्वल टू डेल्टा। ये डेल्टा हुआ। ये अल्टरनेट एंगल से ये डेल्टा हो गया, यही डेल्टा निकालनी है। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल AOF, फ्रॉम राइट ट्रायंगल AOF में क्या है, tan डेल्टा, चूंकि tan डेल्टा बराबर आप क्या लिखिएगा, tan डेल्टा बराबर कितना होगा, ये tan डेल्टा, ये इस ट्रायंगल से AOF से, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो tan डेल्टा बराबर क्या लिखोगे, OA बटा OF। OA बराबर कितना लिया है, H, तो कितना होगा, और लिखो tan डेल्टा बराबर कितना होगा,
h/f। देखिए सिंस यहाँ पर डेल्टा का मान कम होगा, क्योंकि ये हाइट परपेंडिकुलर कम है, तो सिंस डेल्टा ये कम हो और ये ज़्यादा रहे तो डेल्टा का मान कम होगा, तो सिंस डेल्टा इज अ स्मॉल, और बता चुके हैं डेल्टा स्मॉल जब रहेगा तो इसलिए कितना होगा, tan डेल्टा कितना के बराबर लिखोगे, tan डेल्टा लगभग डेल्टा के बराबर लिखोगे। tan डेल्टा कितना के बराबर होगा, डेल्टा के बराबर होगा, और डेल्टा के बराबर होगा तो यहाँ पर से tan डेल्टा हो गया, तो इसलिए क्या लिखोगे, डेल्टा बराबर h/f। ये दिस इज द डेविएशन, यही डेविएशन होगा, है ना, यही डेविएशन होगा। डेल्टा बराबर कितना होगा, h/f, डेल्टा बराबर h/f। ये कब हुआ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो। अब है दूसरा केस है, अब दूसरा केस लें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज at any point of the principal axis, when the object is at any point of the principal axis, when the object is at any point of the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि जब वस्तु प्रधान अक्ष के किसी भी बिंदु पर हो, जब वस्तु प्रधान अक्ष के किसी भी बिंदु पर स्थित रहे। है ना, जब वस्तु कहाँ पर हो, वस्तु प्रधान अक्ष के किसी भी बिंदु पर स्थित हो, प्रिंसिपल एक्सिस। जब वस्तु प्रधान अक्ष के किसी भी बिंदु पर हो, प्रधान अक्ष के, प्रधान अक्ष के किसी भी बिंदु पर स्थित हो, किसी भी बिंदु पर स्थित हो। जब वस्तु क्या हो, प्रधान अक्ष के किसी भी बिंदु पर स्थित हो। पहला केस हमने लिया कि जब वस्तु कहाँ पर रहे, अनंत पर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, तब उसका कहाँ पर बना इमेज, तब फोकस पर बना। अब कहता है कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी बिंदु पर हो, तो मान लिया कि यही कन्वेक्स लेंस है, ये दिस इज द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। अब यहाँ से ये प्रधान अक्ष दिखा रहे हैं। अब इस प्रधान अक्ष पर कोई बिंदु बिंब P है, यहाँ पर बिंदु P ले लिया, यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है तो लेंस के बिंदु पर आपतित होती है। अगर यानी कि कितना हाइट पर आपतित हुआ, ये देखिए कितना हाइट पर आपतित हुआ, वही एच हाइट पर ले रहे हैं। अब लेंस पर पड़ती है प्रकाश की किरण, तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, चूंकि कन्वेक्स लेंस है तो ये प्रधान अक्ष की ओर मुड़ेगा, तो इसका प्रतिबिंब मान लिया कि कहाँ पर बन रहा है, ये देखिए प्रधान अक्ष के आई बिंदु पर मिलता है। तो P का प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ये P का वास्तविक प्रतिबिंब आई पर बन रहा है। P का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, आई पर बन रहा है ना। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा,
अगर यह लेंस नहीं रहता, देखिए ये प्रकाश की किरण P से चलती है, तो चलने के बाद वो क्या होगा, अगर ये लेंस नहीं रहता तो प्रकाश की किरण आगे की ओर बढ़ते चली जाती, सीधी जाती, प्रकाश की किरण सीधी जाती, तो क्या होगा कि यहाँ पर यह आगे की ओर चली जाती, यानी कि ये देखो मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम B दिखा दें तो आगे जाती। लेकिन अब होता क्या है, लेंस पर पड़ने के बाद देखो डेविएट किया, तो ये दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, यही डेल्टा निकालना है, यही डेल्टा निकालना है। तो क्या करोगे, ये OP बराबर U ले लिया, ये वस्तु की दूरी हुआ, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये V ले लिया, है ना। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, I पर बन रहा है। तो लेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकस दूरी कितना ले लिया, F। OA बराबर कितना ले लिया, H, हाइट हो गया। OP बराबर कितना ले लिया, OP बराबर U, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी OI बराबर कितना होगा, V, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज कितना हो गया, डिस्टेंस ऑफ द इमेज OI बराबर, यानी कि ये प्रतिबिंब की दूरी हुआ, प्रतिबिंब की दूरी है। ये प्रतिबिंब की दूरी हुआ। अब चलें यहाँ पर, अब इस केस में डेविएशन निकालना है। डेविएशन को कितना हो गया, BAI, BAI जो है ये डेविएशन हुआ जी। कोण BAI बराबर डेल्टा। Deviation produced by the deviation produced by the lens, by the lens, लेंस के द्वारा उत्पन्न विचलन, उत्पन्न विचलन, यही निकालना है। अब जरा सा देखिए, इस कोण को हम अल्फा ले लें और इस कोण को हम बीटा ले लेते हैं। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल AOP से, AOP से tan अल्फा बराबर कितना होगा, AOP से राइट ट्रायंगल OAP से tan अल्फा बराबर OA बटा OP, tan अल्फा बराबर OA बटा OP। tan अल्फा, देखिए टारगेट क्या है, ये डेल्टा निकालना है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये अल्फा निकाल लें और ये बीटा निकाल लें, है ना। तो ये अल्फा बीटा का बहिष्ठ कोण कौन होगा, डेल्टा होगा इस ट्रायंगल में। तो इसीलिए हम डेल्टा निकालना है, तो हम अल्फा और बीटा पहले निकाल लें। अल्फा बीटा निकाल लेंगे तो एक्सटर्नल कोण जो होगा, बहिष्ठ कोण जो होगा, एक्सटर्नल एंगल जो होगा, दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है।
तो इसलिए हम पहले अल्फ़ा निकाल रहे हैं, फिर बीटा निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ करके अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे जी। पहले ये देखिए कि निकालना क्या है, तो डेल्टा निकालने के लिए अगर अल्फ़ा और बीटा निकाल लेते हैं तो स्वाभाविक है कि निकल जाएगा। एक्सटर्नल एंगल बराबर दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। तो अल्फ़ा निकाल रहे हैं तो tan अल्फ़ा बराबर कितना होगा, OA बराबर कितना H, OP बराबर U, H बाई U। अब यहां पर देखें since alpha is small, अल्फा स्मॉल है, इसलिए tan अल्फा कितना के बराबर होगा, tan अल्फा कितना के बराबर होगा, अल्फा के। इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर H बटा U, अल्फा बराबर H बाई U। सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल चलते हैं, इसी रंग से फ्रॉम ट्रायंगल राइट ट्रायंगल AOI से चलते हैं, AOI से चलते हैं। AOI से चलते हैं तो tan बीटा बराबर, देखिए ये कौन बीटा लिया है, तो tan बीटा बराबर लंब बटा आधार है ना, OA बटा OI, OA बटा OI हुआ। अब OA बटा OI है, फिर वही परपेंडिकुलर बटा बेस। तो सिंस जब अल्फा स्मॉल है तो बीटा भी होगा उसी प्रकार। देखो सिंस बीटा इज स्मॉल तो क्या लेंगे, ये स्मॉल होगा तब ऐसी स्थिति में, इसलिए tan बीटा लगभग कितना के बराबर होगा, बीटा के बराबर होगा। इसलिए बीटा बराबर भी कितना आया, इतना। OA बराबर कितना H और OI बराबर भी है, तो tan बीटा बराबर कितना लिखोगे, tan बीटा लगभग tan बीटा आपका H बटा भी हो जाएगा जी, H बटा भी। अब देखिए फ्रॉम फिगर हम अल्फा और बीटा का मान निकाल लिया है, अल्फा और बीटा का मान निकाल लिया। क्या बताए कि डेल्टा निकालना है तो अल्फा और बीटा निकालना होगा। हमने अल्फा का भी मान निकाल लिया, H बाई U हो गया, और बीटा का मान भी निकाल लिया, H बटा भी हो गया। तो फ्रॉम फिगर से चलिए ये देखिए, तो एक्सटर्नल एंगल डेल्टा हुआ, एक्सटर्नल एंगल कितना है, डेल्टा। अब ये डेल्टा बराबर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि इस ट्रायंगल से API से है ना, API ट्रायंगल का ये एक्सटर्नल एंगल डेल्टा हुआ, और दो इंटरनल एंगल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, और डेल्टा बराबर बोलिए H बाई U प्लस H बाई भी, ठीक है, H बाई भी। हम H कॉमन ले लें तो H बराबर कितना होगा, 1 बटा U प्लस 1 बटा भी। अब साइन कन्वेंशन अप्लाई कर दें, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अगर अप्लाई करते हैं साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे अप्लाइंग साइन कन्वेंशन,
साइन कन्वेंशन, यहाँ पर साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो डेल्टा बराबर देखिए एच तो बाहर कॉमन है, ये पोल से इधर की दूरी तो रे के विपरीत दिशा में हो गया था, यू यहाँ माइनस हो जाएगा, भी प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस यू प्लस 1 भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और क्या करते हैं, डेल्टा बराबर कितना होगा एच, तो 1/v माइनस 1/u फ्रॉम लेंस फार्मूला है ना, ये प्लस में भी प्लस में होगा और u माइनस में है, साइन कन्वेंशन अप्लाई किया। अब ये लेंस फार्मूला से, फ्रॉम लेंस फार्मूला है ना, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र में क्या होगा जानते हो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसलिए डेल्टा बराबर कितना आएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा h, और इतना बराबर 1/v माइनस 1/u के स्थान पर हम 1/f लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी डेल्टा बराबर कितना आया, h/f। तो वस्तु अनंत पर हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहे, तो पर भी डेविएशन कितना आया था, तो पर भी डेविएशन डेल्टा इक्वल टू h/f आया था। और अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अगर ऑब्जेक्ट प्रधान अक्ष के किसी भी बिंदु पर है, उस केस में डेविएशन कितना आ रहा है, h/f, यानी कि दोनों केस में डेविएशन h/f ही आ गया। ठीक है, तो इसी ढंग से कुछ थ्योरी चलेंगे, बीच बीच में ऑब्जेक्टिव भी बताते चलेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव भी अभी और हैं इम्पॉर्टेंट हैं वो भी बताएंगे, और बीच बीच में थ्योरी भी चलाते चलेंगे। लेकिन आपको भी ध्यान देना है कि थोड़ा घर पर पढ़ना है, देखिए पूरा देख करके उसके बाद फिर उसको नोट्स बनाते चलें। ठीक है, ठीक, थैंक यू। अगले क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे, अगले क्लास में हम इक्विवेलेंट लेंस बताएंगे।